छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जींद के बाद अब कैथल में भी एक गांव के सरकारी स्कूल से उचाना जैसा ही मामला सामने आया है, जहां स्कूल की छात्राओं ने प्रिंसिपल रवि कुमार पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, जिस पर जांच करने के बाद अब पुलिस ने हवसी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। जी, उसमें एफआईआर रजिस्टर हो गई है और उसमें अरेस्ट वगैरह कर रहे हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। तो मैडम एक अन्य आरोपी का भी नाम था, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जिसका भी रोल आएगा उसकी किस कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का आरोप था कि 2 दिन पहले छात्राओं द्वारा कंप्लेंट दी गई थी। हमारे पास कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट हमारे पास लड़कियां बनेंगी, क्योंकि किसी कोई और कंप्लेनेंट वो बाद में भी बैकआउट भी कर सकता है। तो लड़कियों की तरफ से हमें कंप्लेंट कल मिली थी, उसके तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर दिया है। हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो तुरंत एक्शन किया जाएगा। मैडम, बेटियों ने कल बाहर आकर सामने आकर पहल की है और पूरी जानकारी जो उनके साथ छेड़छाड़ के मामले की दी है। इस मामले में ऑलरेडी हमारे पास एफआईआर भी रजिस्टर हो गई है। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बेटियों ने हौसला जो है उनका ये बढ़ा है। इसके साथ भी कोई भी गलत कुछ भी हो रहा है तो उनको आगे आना चाहिए। उसमें पुलिस उनके साथ हमेशा साथ में, जो भी गलत है वो सहना नहीं चाहिए। बता दें कि लड़कियों ने तंग आकर गांव के सरपंच और महिला आयोग को शिकायत दी थी, जिसके बाद ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते हुए स्कूल के गेट पर ताला भी जड़ दिया था। अब पूरे का पूरा स्टाफ उसके खिलाफ लिखित में शिकायत कर रहे हैं कि हाँ, इसने बच्चियों के साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटाई है, कि छेड़खानी का मामला हुआ है। खुद टीचरों ने हमें बुला के भी बताया, हमें लड़कियों से भी पूछा, बच्चों से भी जानकारी ली, सब चीज़ें क्लियर हुई। तो अब डीओ आते हैं घंटे पहले, कह रहे मेरे को तो अब पता लग गया था। चलो कोई नहीं, आपको अब पता लग गया, आपका डिपार्टमेंट तो सुबह से बैठा, तो आपको अब पता लग गया। अब बंद कमरे में उनको बिठाया, कोई पॉलिटिक्स दबाव था उस पर या उसके अपने अधिकारी को बचाने की मनसा है, तो कहने लग गया कि ये तो वैसे भी कोई गाली गलौज मिसबिहेव का मामला है, छेड़खानी कोई हुई नहीं। लड़कियों ने स्टेटमेंट दे दी, लड़कियों ने लिखित में एप्लीकेशन दे दी, लड़कियों ने 112 पे कॉल कर दी, तो इस अधिकारी को बचाने में क्यों लग रहे हैं डीओ साहब? अब वो कहाँ सुरक्षित रहेगी जब गाँव के बीच में स्कूल है, गाँव के लोगों की देख रेख में इतना कुछ ये कर गया, तो आने वाले दूसरे स्कूलों में बच्ची कहाँ सेफ रहेंगी? तो क्या मांग करते हैं, कब ताला खुला? ये मांग करते हैं, नगरवासी सब हमारे साथ हैं, नगर एक है, तो अब ये लोग लगा दिया इन्होंने तो जी, अभी जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये स्कूल नहीं खोलेंगे। पॉलिटिकल दबाव है, जब तो डीओ 1 घंटे में आते हैं, 5 मिनट में खारिज करके चले जाते हैं, इस मामले को इग्नोर करके कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। प्रशासन का कोई रवैया नहीं है, बिल्कुल शून्य रवैया है प्रशासन का। जैसे डीओ साहब आए थे, हमारे को स्कूल के स्टाफ ने बोला, 3 दिन से हम उनको पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं भी आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, छेड़खानी हुई है। लेकिन बंद कमरे के अंदर आज डीओ साहब आते हैं, बैठक होती है और वो बाहर निकल के बोलते हैं भी हमारे को तो सिर्फ स्टाफ ने यही बोला है भी मिसबिहेव हुआ है। ये तो सरेआम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए बिल्कुल कोई कार्रवाई, शून्य कार्रवाई हुई है। हम इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और इसलिए स्कूल को ताला जड़ दिया गया है। जब तक प्रॉपर सही कार्रवाई नहीं होती, दोषी को सजा नहीं मिलती, तब तक स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा। हो सकता है जी पॉलिटिकल दबाव भी हो सकता है। सुबह डीओ साहब आए थे, उसने बोला भी तेरी छुट्टी कैंसिल है, वो छुट्टी लेके गया था प्रिंसिपल, और 1 घंटे के अंदर तू यहाँ पे पहुँच। वो अब तक नहीं आया है। अभी शाम के लगभग 4 बज चुके हैं और वो अब तक नहीं आया है। अभी डीओ साहब बिल्कुल खाना पूर्ति करके टका सा जवाब देके चले गए हैं भी हाँ विभाग ये कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो लगता है कि पॉलिटिकल दबाव के चलते ही ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है और गांव को बिल्कुल दता बताते हुए एक पॉलिटिकल दबाव के चलते एक दोषी को कार्रवाई ना करवाना, ये तो पूरे गांव के लिए ही शर्मनाक बात है। कुछ नहीं होगा तब तक क्या कह सकते हैं कि दर्ज होगा, जब कार्रवाई होगी तभी बोलेंगे ना कार्रवाई हुई है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी तक क्या बोलें क्या कार्रवाई हुई। गौरतलब है कि 28 नवंबर को सीएम खट्टर ने छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में जींद जिले के एक सरकारी गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल को बर्खास्त किया था और अब कार्रवाई करते हुए कैथल के प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी प्रिंसिपल क्या क्या उजागर करता है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।